नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज का देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आपका, क्योंकि आज हम लोग जो संख्या बताती नंबर सिस्टम, ये आपका आखिरी वीडियो होने वाला है। और इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए क्या है। तो पहला सवाल देखिए है, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसको आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। इसमें से एक क्वेश्चन है पूछा गया। इसमें बोला है कि माना x और y क्रमशः परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें कहा गया है कि x जो है वो एक परिमेय है और y जो है वो अपरिमेय है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या x प्लस वाई निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या है? तो कहा गया है क्या x प्लस वाई एक निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है। क्या वो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है? या अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो ये सवाल पूछा गया है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हल में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो x परिमेय है और ये बोला गया है आपका अपरिमेय है। तो हम जानते हैं फार्मूले में कि हाँ बिल्कुल, अगर हम x प्लस वाई को अगर जोड़ेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, फिर इसके बाद x प्लस वाई जो है वो आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें मान लेंगे कि हम कोई x बराबर जो है वो 2 ले लेते हैं और y बराबर हम कोई अपरिमेय संख्या √3 ले लेते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो यह तो बिल्कुल संभव है, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसको उदाहरण दे करके पुष्ट करना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये a बराबर 2 प्लस यहाँ √3 है ना, तो ये √3 हो जाएगा, 2 प्लस √3 है। अब इन हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या आएगा। अगर हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² = 2 प्लस √3 का ये पूरा जो है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और ये प्लस हो जाएगा 4 √3 यानी 7 प्लस 4 √3 ये होगा अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से a² जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे लिख लें, अगर √3 को अगर हम बराबर दिखाएं, यहाँ से √3 के बराबर अगर हम लिखें तो ये a² - 7 = 4 √3 हो जाएगा। तो √3 = हो जाएगा a² - 7/4, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर एक a जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये तो आपका पूरा का पूरा एक जो है वो परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर चूँकि जो है वो a क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक a परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब a परिमेय संख्या है तो यहाँ से a² - 7/4 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो यहाँ से तब √3 भी हमारा क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये काफ़ी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। √3 परिमेय संख्या है, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर यह सत्य के विपरीत है, क्योंकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारी जो संकल्पना होती है वो गलत हो जाएगी। अतः x प्लस वाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही चीज़ हमें दिखाना है। देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि यहाँ से x एक परिमेय है और y के अपरिमेय है, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से,
तो हमारा अपरिमेय आएगा। लेकिन जब इसको अलग अलग डिवाइड जब हम करेंगे यहाँ पर, जब हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे तो रियलिटी में मेरा क्या आएगा, x प्लस वाई निश्चित रूप से एक अपरिमेय आएगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा, एक जो है ये परिमेय संख्या है। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन यह सत्य है, यह सत्य मतलब यह सत्य के विपरीत है, सत्य के विपरीत है, मतलब उसके ठीक उल्टा है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ये सिंबल आपका ये बनेगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये तो हम जानते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या है, वो संकल्पना ही गलत है। तो ये x प्लस वाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो हमारी संकल्पना है, हमारी संकल्पना गलत है, हमारी संकल्पना गलत है। अतः x प्लस वाई एक अपरिमेय संख्या है, x प्लस वाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, कोई दूसरा सवाल देख रहा हूँ। एक सवाल और है आपका जो पूछा गया आपके एग्ज़ाम में है। मैं वही सवाल लूँगा जो मतलब आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल जो है वो पूछे गए हैं। चलिए देखिए, ये सवाल पूछा गया है आपका क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 0.6 दिया गया है और प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा है और प्लस 0.47 के ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर बार है, को यहाँ पर p/q के रूप में व्यक्त करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये सवाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार का सवाल मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहाँ से इसको आप बार बार रूप में निकालोगे, आप इस तरह सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए अभी पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ऐसे ही सवाल मैंने लगाया है। और कोई सवाल देखिए, और कोई सवाल जैसे है, ये आपके एग्ज़ाम में एक पूछा गया सवाल है। चलिए ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे लिखा है कि 4/216 टू द पावर -2/3 है, और प्लस 1/256 टू द पावर -3/4 है, फिर प्लस 2/243 टू द पावर -1/5 है। तो हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये सवाल देखिए पूछा गया है आपका, किसी न किसी सेट में आपका ज़रूर आया है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर आपका हल हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है ये। अब यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दीजिए। अब 216 है, 256 है, 243। अब ये किसका यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है, या आप जिसका आप क्यूब रूट आप कह सकते हो। तो किसके किसके टेबल में मतलब ये आ सकता है। जैसे अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें मतलब 4 चौका 16, 16 चौका 64। इस तरह से अगर हम इसका निकालते चले जाएंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ये भी है, 3 का भी हो जाएगा, ये आपका है। तो 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 3 ये हो जाएगा 243। इस तरह से ये निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। मैं अब चाहो तो आप यहाँ से अलग से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, LCM जो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं, ऐसे ये 2 दहा में 20 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं सही है। 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक काम करिए,
एक का इसमें गुणा कर दीजिए, एक का इसमें कर दीजिए, एक का इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 हो जाएगा। ठीक, यही आ जाएगा। तो यानी 6 का क्यूब ये हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 × 2/3, और ये 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 ये आपका जो है वो 4 का क्यूब हो जाएगा। 1 2 3 4, नहीं ये 4 के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 × 3/4, ये इससे कैंसिल होगा। फिर प्लस ये 243 जो है वो 3 के घाते 4 हो जाएगा, नहीं ये 3 के घाते 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 टू द पावर हो जाएगा -5, क्योंकि देखिए माइनस लगा हुआ है यहाँ से, तो हम इसको माइनस बाहर ले लेंगे और ये वो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी 4 पावर हो जाएगा 6 टू द पावर -2, फिर प्लस 1/4 टू द पावर -3, फिर प्लस 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो मैं उसको ऊपर भेज सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऊपर भेज सकता हूँ, तो यहाँ से ये पावर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 × ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 4 ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 6 36, अब प्लस 4 चौका 16, 16 चौका 64 ये हो जाएगा। अब प्लस 6, और यहाँ से 4 छंग 24 का 4, 4 तियाँ 12 2 14, प्लस 64 और प्लस 6 यहाँ से जोड़ दीजिए, कितना होगा 144, और 6 हो जाएगा 150, और यहाँ से 200 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 214, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, ये सवाल आपको नोट कर लेना है। एक सवाल और पूछा गया है जो आपका परिमेयीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको नए पेज से बता दे रहा हूँ। बेसिकली सवाल आपका ये है, मैं यहाँ क्वेश्चन तो लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका दिया है 1/√7 + √3 -√2, ये सवाल दिया गया है। तो इसका परिमेयीकरण विधि द्वारा इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम यहीं से हम इसको लगा दे रहे हैं, तो यहाँ हल हो जाएगा 1/√7 + √3 -√2। इसका परिमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसका जो है वो चिन्ह बदल जाएगा, √7, और यहाँ से आपका हो जाएगा। मैं इसको पहले यहाँ से अलग अलग एक ब्रैकेट में ले लूँ तो सही रहेगा। इसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब सही है। अब सारी की सारी जो है वो वैल्यू किस में हो जाएगी, वो हमारी पॉजिटिव में हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ से जो आप ये -√, जो देख रहे हो, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी प्लस में ही रहेगा, ये आपका ब्रैकेट में ही रहेगा, बस इसको हम चेंज कर देंगे। और ये आपका, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा √7 + √3, और ये प्लस √2। ठीक, अब यहाँ से ये सही है आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, ये प्लस √2 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए ये a - b के रूप में है और ये एक a + b के रूप में है, तो a² - b² के फार्मूले से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कोई वैल्यू a + b में हो और कोई वैल्यू a - b में हो तो a² - b² के फार्मूले से ये टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा √7 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का जो है ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए a + b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से अब इसको हम तोड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर न्यू पेज इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 + √3 + √2 नीचे दिया गया था, और अब उसको यहाँ पर तोड़ दीजिए a + b के होल स्क्वायर से। तो ये √7 का होल स्क्वायर
और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2√7 और फिर √3 और लास्ट में जो यहाँ पर ये दिया गया है -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से √2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे तो ये -2 लास्ट में बचेगा। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा √7 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन ये 7 प्लस 3 प्लस 2 √7 3 या 21 और ये -2, ये आपका हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 7 3 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा √7 प्लस √3 प्लस √2 और ये 7 3 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा प्लस 2√21 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, √7 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 2 को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस √2, यही आपका आएगा। ठीक है, 21 है आपका ना, हाँ, तो यहाँ से 4 प्लस √21। अब क्या ये कोई वैल्यू यहाँ पर देखिए कुछ कटेगी, या कटेगी तो काटिए, या फिर इसमें यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर परिमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परिमेयीकरण कर दीजिए। तो दोबारा अब यहाँ देखिए 4 प्लस √21 है, तो अब इसका हम दोबारा परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा परिमेयीकरण करने पर, तो ये हो जाएगा 4 - 21 का ऊपर मल्टीप्लाई और 4 - 21 का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये आपका एक ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए, ये है √7 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन 4 - 21 होल अपॉन। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ से a² - b², तो ये हो जाएगा 16 - 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -21। ठीक, अब क्या करना है, अब इन सभी का मल्टीप्लाई इसमें आपको करना है। ठीक है, तो देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 √7 प्लस 4 √3 प्लस 4 √2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 का गुणा 21 में कर दीजिए, 7 × 7, 7 दूना के 14 और ये माइनस लग जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 दूना के 6 और फिर माइनस ये हो जाएगा √ में 2 × 2, 2 दूना के 4, ये हो गया पूरा। और यहाँ से 2 गुणे 16 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो 5 बचेगा, यानी ये -5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कोई वैल्यू कट रही है, अगर कोई वैल्यू कटेगी तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसको मैं यहाँ से तोड़ सकता हूँ, कैसे, देखिए ये √147 जो आया है मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ से मैं उसको निकाल दे रहा हूँ। ऐसे 3 से काट दीजिए, यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 2 3 9 27, फिर यहाँ से ये 7 बार में कटेगा, फिर 7 × 7, यानी ये आपका जो है ये 7√3 आएगा। क्या आएगा, ये 7√3 हो जाएगा। ठीक है, ये 147 जो है, और 63 देखिए किसी से कटेगा तो कट कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 × 3, 3 7 21 और ये 7 × 7, यानी ये 3√7 आएगा जो 63 है। और 42 देख लीजिए, यहाँ पर 42 भी कटेगा, 42 2 से कट कर 2 दूना के 4, 2 × 2, 3 7 21 और ये 7 × 7, ये तो एक ही बार में सब गया है, 2 × 2 3 7 21, तो यहाँ से तो बिल्कुल ये अलग अलग आया है। तो यानी √42 के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √7 प्लस 4 √3
प्लस 4√2 माइनस, अब 147 जो है यहाँ पर 147 को तोड़ दीजिए, क्या आया था 147 का 7√3 आया था, तो 7√3 और माइनस 63 का वैल्यू क्या था 3√7, क्या है -3√7, और वो नहीं कटेगा तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए और ये हो जाएगा -10 नीचे। अब क्या वो कोई वैल्यू कटेगी, देखिए यहाँ से ये रूट की वैल्यू जो है, यहाँ 4 आम है और यहाँ 7 आम है, तो छोटे में से बड़े को घटा देंगे, 4 आम में से 7 आम चला जाएगा, और कोई वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 1 आम है, यहाँ पर 3 आम है, मतलब यहाँ पर 1√7 है और यहाँ पर -3√7 है, तो यहाँ पर 1 आम में से 3 आम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2 आम बचेगा, कितना बचेगा 2 आम बचेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा यानी -2√7 बचेगा, और यहाँ से माइनस भाई 7 में से 4 जाएगा 3 यानी -3√3 बचेगा, और यहाँ से प्लस 4√2 और माइनस √42 जो है वो आपका ये बचेगा। ये इतनी देखिए संख्याएं आई हुई हैं, और यहाँ से अगर कोई ऐसी संख्या जो बची हुई है, अगर जो कटेगा कट कर देना है, नहीं कटेगा उसको वैसे छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से 2√7 कहीं तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, कुछ तो मिस्टेक हमको लग रहा है। हाँ देखिए मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि 4 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 4 आएगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ छूटा है। तो जब यहाँ पर 4 है तो भाई 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, अब छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर ये है ना 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तब यहाँ कुछ नहीं आएगा, इसमें घटाना है। ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, ये इसका √7 और इसका √7 सेम है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1√7 बचेगा, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सही है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। अब यहाँ से कोई और संख्याएं, अब यहाँ से इसको ऑर्डर वे में लिख लीजिए। यहाँ से ये तो -10 भी आपका दिया गया है, तो एक काम करिए इस -10 का फिर अंदर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये -1 का ऊपर और -1 का गुणा हम ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो ऐसा ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब -10 को हम हटाएंगे तो कुछ मेरी संख्याएं इस प्रकार आएंगी, क्या आएंगी, ये हो जाएगा -√7 प्लस 3√3 और -4√2 और प्लस 42 √42 ये हो जाएगा, और यहाँ से ये 10 हो जाएगा। ये आपका ये संख्याएं आएंगी। अब यहाँ से सही ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√3 और सब अंडर रूट वाले संख्याओं को पहले लिख दीजिए, -4√2 और ये हो जाएगा आपका प्लस √42 और ये -√7। इस प्रकार नीचे आपका 10, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब एक सवाल हम ले लेते हैं जो कि लास्ट सवाल है, और ये आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। और ये सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं लिखूँगा नहीं इसको, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल आपका यही दिया हुआ है कि यहाँ पर यही वाला सवाल मैंने आपको बताया है जो पूछा गया है। ये पूछा गया यहाँ पर कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 11 में से 9 परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा अनाथालय या वृद्धा आश्रम या दिव्यांग संस्थान को दान करते हैं, तो कौन सी भिन्न संख्या दान न देने वाले परिवार को दर्शाता है, और उपरोक्त भिन्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। मतलब इसमें यह सवाल पूछा गया है कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 11 में से 9 परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा अनाथालय या वृद्धाश्रम या दिव्यांग संस्थान को दान करते हैं, तो कौन सी भिन्न संख्या दान न देने वाले परिवार को दर्शाता है। तो ये सवाल नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर कुल परिवारों की संख्या जो है वो दी गई है, यहाँ पर मैं उसको हल में लिख दूँगा,
ठीक है, तो ये हल में हो जाएगा कुल परिवारों की संख्या। उसमें एक और 2 सवाल उसमें पूछा गया था, ठीक है। दूसरा पूछा है कि उपरोक्त भिन्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए कि वह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। मतलब यहाँ पर कौन सी भिन्न संख्या दान न देने वाले परिवारों को दर्शा रहा है, वो हमें निकाल करके उसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो पहले क्या करना है, हमें कुल परिवारों की संख्या जो है वो देखनी है। कितना दिया गया है, कुल परिवारों की संख्या जो है वो 11 है। तो दान देने जो है वो दान देने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, दान देने वाले परिवारों की संख्या जो है वो 9 है। तो यहाँ पर दान देने वाले परिवारों की संख्या जो है वो 9 है। तो यहाँ पर दान न देने वाले परिवारों की संख्या निकाल लीजिए। दान न देने वाले परिवारों की संख्या 11 में से 9 घटा दीजिए, बचेगा 2। तो दान न देने वाले परिवारों का भिन्न क्या हो जाएगा इस प्रकार, तो दान न देने वाले परिवारों का भिन्न हो जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया ये आंसर, ठीक। ये आपका पूछा ही गया था। अब इसके बाद दूसरा पूछा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, निकाल दीजिए। तो यहाँ से 11 से 2 में भाग दे दीजिए, 0 लगा दीजिए, नहीं डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर 11 एक कम जो है 11 हो जाएगा, फिर बचेगा 9, दशमलव लगा हुआ है, 11 8 88 और यहाँ से बचेगा 2, फिर 0, फिर एक बार में जाएगा, फिर 11, फिर यहाँ से 9 0। मतलब इस प्रकार जो है वो रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ से 2/11 की वैल्यू आएगी 0.18 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 2/11 है वो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा है, अनवसानी आवर्ती, ठीक। ये दशमलव प्रसार है, ये आप लिख दीजिएगा, आवर्ती दशमलव प्रसार, ये आपका है, ठीक है। अब यहाँ इस प्रकार ये सवाल है और मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कर लेना है और ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। हाँ, क्वेश्चन है आपका। तो ये 5 सवाल देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए पूरा सवाल क्या है यहाँ पर, ठीक है। और ये 5 सवाल ज़रूर लगा लीजिएगा और अपने बुक का जितना भी क्वेश्चन है ज़रूर लगा लीजिएगा। और यदि कोई सवाल ना आए तो ज़रूर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, वहाँ पर भी मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर यहाँ पर पूछ लीजिएगा, मैं आंसर बता दूँगा। तो यहाँ से इसको पूरा देख लीजिए, ये सारे सवाल हैं, इसको लगा लीजिएगा। और पूरा मैंने एनसीईआरटी बता दिया है और इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो बहुपद है उसको आप थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।